हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। वेलकम टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं वापस से द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आज मैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट फॉर रेंट, लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। आज 10 मिनट में ट्राई करेंगे कि ये तीन चीजें हम सीख लें, ताकि नेक्स्ट वाले में हम ट्राई करते हैं कि कुछ बचता है लाइक ड्रॉइंग्स वगैरह, तो उसकी भी हम एडजस्टमेंट सीख ले। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह पता लग जाए, ताकि क्वेश्चन करने में इजी रहे और जल्दी से जल्दी आपको चीजों के बारे में समझ आए व्हेन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, यहां है मुझे सीखना है ट्रीटमेंट फॉर रेंट, लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोन के बारे में क्या जानते हैं। दिस इज अबाउट लोन। ठीक है बच्चे, लोन क्या होता है? लोन का पार्टनरशिप में दो तरीके से इंक्लूजन हो सकता है, या तो टेकन फ्रॉम पार्टनर, या तो लोन लिया है पार्टनर से, किसने? फर्म में, या तो लोन गिवन टू पार्टनर, किसने दिया होगा? फर्म ने। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन देख लेते हैं और इसमें हमें क्या याद रखना है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, नेचर क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ये एक एसेट होता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। क्यों? कंपनी ने पैसा दिया है, बाद में मिलेगा, एसेट है। कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी के लिए उधार है, तो ये क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। व्हाट वी नीड टू लर्न, वी नीड टू रिमेंबर इज दिस। इंटरेस्ट का क्या गेम है इसमें? अगर आपने लोन लिया है, किसने? फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो इंटरेस्ट इज टू बी पेड यूजुअली 6%। अगर कुछ भी अग्रीमेंट नहीं हो रखा है, तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी फर्म ने पैसा लिया है उधार के रूप में, तो क्वेश्चन में अगर दिया हो या ना दिया हो, 6% फर्म को भरना ही पड़ेगा। 6% फर्म को भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ओनली इफ अग्रीड। यहां पे अग्रीमेंट होने पर ही आप पार्टनर से इंटरेस्ट ले सकते हो, वरना लेने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पार्टनर हूं तो मैं तभी इंटरेस्ट दूंगा अगर फर्म ने मुझे बोला होगा कि यार मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, इतना मुझे ब्याज दे देना। अगर फर्म साइलेंट है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो कुछ मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है? अग्रीमेंट हो ना हो, अगर मेरे से फर्म ने पैसा लिया, मैं पार्टनर हूं, तो मैं 6% का हकदार हूं, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या है? इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां से कटेगा? ये प्रॉफिट से कटेगा। ये भी किससे कटेगा बच्चे? गेन से कटेगा। ठीक है ना, फायदे से कटेगा। ट्रीटमेंट कहां पे होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, इसकी ट्रीटमेंट कहां पर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या होगा? ये डेबिट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पैसा आएगा, ये पैसा जाएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स, 1 and 2 फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें रेंट का क्या रोल है? अब इसमें रोल क्या है रेंट का? बेटा रेंट का यहां पर ये रोल है कि अगर आपको बोलता है कि मैंने अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट पे दे दी है, वहां पे सिर्फ ये वाला रूल नहीं लगेगा। ठीक है, 6% वाला कोई रूल नहीं है, वहां पे रेंट दिया होगा कि इतना रेंट लिया है या इतना रेंट दिया है। वहां पे सिर्फ ये देखना है कि आ रहा है पैसा कि जा रहा है पैसा। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूं आपको उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। याद रखना, इंटरेस्ट 6% अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट, नहीं है तो 6% तो देना ही देना है, फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट की तरफ चलते हैं, या उससे पहले काम करता हूं, लेट मी गिव यू अ शेयर एग्जांपल कि आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्वेश्चन। The question states that Mithun has given a loan of rupees 10,000 to the firm. फर्म को मिथुन ने लोन लिया है, दिया है 1,00,000 का, और यार प्रॉफिट for the year ending 31st March 2026 before charging anything is rupees 1,00,000। ठीक है, अब याद रखना, अगर यहां कहता है बिफोर चार्जिंग और बोलता है प्रिपेयर करो अप्रोप्रिएशन, क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर करो अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो अप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है और ये लोन प्रॉफिट एंड लॉस का भाग है। मतलब पिछले टाइम में ये लोन का इंटरेस्ट काटना मैं भूल गया, लेना भूल गया तो देना भूल गया, जिस वजह से अगर मैं अप्रोप्रिएशन बनाता हूं तो ये प्रॉफिट जो है ये गलत है। इसमें से इस लोन का इंटरेस्ट कट जाना चाहिए था, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए थी अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को बांटने के लिए। बिकॉज ये नहीं कटा है तो मैं इसको यहीं पर काट लूंगा, आपको वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियरली देखना पहले मैं क्या बनाने वाला हूं, आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। ठीक है, इट स्टेट्स दैट आई हैव ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ग्रॉस प्रॉफिट आता है कितना, 1 लाख। ठीक है, क्या रह गया बेटा, उसमें से रह गया 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। सर आपने डेबिट में क्यों लिखा, आप देखो मिथुन ने फर्म को दिया है, यानी फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए फर्म के लिए वो नुकसान है। कितना है, 10,000 रुपए। सर कोई रेट नहीं है, देखो पार्टनर ने फर्म को दिया है और कोई रेट नहीं है, मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो 6% के हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो व्हाट इज 10,000 का 6% is 600, विच मीन्स 600 रुपीज कम होने चाहिए थे, और मेरे पास जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आना चाहिए था वो आना चाहिए था बच्चे 99,900, सॉरी 9 1 10 100,000 2,000, oh I'm so sorry, this is understood, this should be the correct net profit जिससे मैं अप्रोप्रिएशन बांटता। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में करने का तरीका। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस। हाउ, लेट मी शो यू हाउ। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। यू प्रिपेयरिंग डायरेक्टली एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप सीधा अप्रोप्रिएशन बनाइए। ठीक है, यहां लिखिए बाय नेट प्रॉफिट, यहां लिखिए 1 लाख। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला पैसा माइनस होना है तो मैं यहीं पे कर दूंगा माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 600, जिससे कि मेरे अमाउंट में जो आंसर आएगा वो आएगा 99,400। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। अगर वो बोलता फर्म ने पैसा लिया है, तब मैं यहां पे प्लस का साइन लगा देता और लिखता इंटरेस्ट ऑन लोन XX अमाउंट और प्लस कर देता। अंडरस्टूड है बच्चे? अगर आ रहा होगा पैसा तो प्लस, जा रहा होगा तो माइनस, यही पे कर देना। सेम आपको करना है विद रेंट। रेंट अगर आप ले रहे हो, रेंट रिसीव बाय द फर्म, तो बच्चे यहां प्लस कर देना। अगर आप रेंट दे रहे हो, रेंट पेड बाय द फर्म, तो रेंट पेड और इसी में माइनस कर देना। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, जो हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट टाइम में। 10 मिनट इसको समझाने में लग गए हैं। आपको रेंट समझ आ गया होगा, आपको लोन भी समझ आ गया होगा, बचा है मैनेजर्स कमीशन, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैनेजर्स की कमीशन, व्हाट इज मैनेजर की कमीशन। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखो मैनेजर लिखा हुआ है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ पार्टनर के सारे काम मैं कहां करता हूं, ऑल पार्टनर रिलेटेड काम, पार्टनर रिलेटेड वर्क शुड बी डन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, बट ये क्या है मैनेजर। मैनेजर तो मैंने रखा हुआ है, एक एम्प्लॉई है,
एक एम्प्लॉय है जो इन सबके लिए, सारे पार्टनर के लिए काम करेगा। ठीक है, अगर समझो कि 1 2 और 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और हम सबको चाय पीना बहुत पसंद है, तो हमने एक एम्प्लॉय रख लिया, ठीक है, जो कि हमारे लिए टी या क्लीननेस का काम करता है, क्लीननेस का नाम करता है इन द ऑफिस। तो ये बंदा क्या सबके लिए अलग अलग होगा? नहीं, ये बंदा एक होगा और ये तीनों के लिए चाय बनाएगा, तीनों की डेस्क साफ करेगा और तीनों के लिए ही काम करेगा। तो इसकी पेमेंट और सैलरी कौन देगा? इसकी पेमेंट और सैलरी अप्रोप्रिएशन थोड़ा ना कटेगी, अप्रोप्रिएशन तो इन तीनों के बराबर का हिस्सा बटेगा। ये बंदा तीनों के लिए काम कर रहा है, तो बेटा इसका भी काम कहां होगा? इसका भी काम होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। सामाजिक काम जो सबके लिए करा जाता है, उसका जो खर्चा है, इनकम होगी, वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एम्प्लॉय, मैनेजर लिखा हो यहां पे, एम्प्लॉय लिखा हो, ये दोनों ही केस में इसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में होनी चाहिए थी। अगर ये भी छूट गई है, ये भी रह गई है बेटा, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और सेम इसी तरीके से यहीं से नीचे में माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। ठीक है, बेसिकली माइनस ही होता है, मैनेजर की कमीशन देनी पड़ेगी उसे, तो माइनस मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे माइनस कर दो। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? अब इसके कैसे करना है सॉल्व, लेट्स सी। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो, दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं इसमें। क्वेश्चन कैसे काम करता है? क्वेश्चन आएगा एक बिफोर चार्जिंग और एक आएगा आफ्टर चार्जिंग। एक होगा बेटा बिफोर चार्जिंग, होगा बेटा आफ्टर चार्जिंग। कैसे क्वेश्चन आएगा? मैनेजर्स कमीशन ऑफ एट 5% बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन, या मैनेजर कमीशन टू बी चार्ज एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर वर्ड होगा तो आफ्टर वर्ड होगा, और ये आता है मोस्टली इन परसेंटेज। ठीक है, 5%, 6%, तो किससे निकालोगे? नेट प्रॉफिट से। ठीक है, इसी नेट प्रॉफिट का या तो 5%, 10% जो भी बोलेगा, यहीं से निकालना होता है। ठीक है, समझ में आया? बिफोर चार्जिंग फॉर्मूला क्या होगा बेटे? फॉर्मूला होगा जो भी परसेंटेज होगा अपॉन 100। ये फॉर्मूला होगा आपका मैनेजर कमीशन का, बिफोर चार्जिंग लिखा होगा। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5%, तो यहां क्या लिखोगे आप? यहां आप लिखोगे 5 अपॉन 100। यहां क्या लिखोगे आप? 5 अपॉन 100 प्लस 5, दैट इज 5 अपॉन 105। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके नेट प्रॉफिट से। समझ आ गया बेटे? ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम इसका करके देख लेंगे। चलो अभी कर लेते हैं, मेरा टाइम है हमारे पास थोड़ा सा और। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलता है कि, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 11,000 एंड हमें मैनेजर्स कमीशन देनी है। वी हैव टू गिव द मैनेजर कमीशन। दो ऑप्शन है आपके पास, एट 10% पर एनम के हिसाब से हमें देनी है। ठीक है, दो ऑप्शन है, चार्ज एक बिफोर चार्जिंग से आपको आंसर बताना है, और एक आपको बताना है आफ्टर चार्जिंग से आंसर। ठीक है, लेट मी सॉल्व फर्स्ट द बिफोर चार्जिंग वाला। आई एम सॉल्विंग दिस फर्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। बिफोर चार्जिंग ऑप्शन क्या था? बिफोर चार्जिंग इफ यू सी द ऑप्शन इज दिस, रेट अपॉन 100। बिल्कुल सिंपल है। कितना है? 11,000। मैं लिखता हूं 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। काट दिया, 1 2 0 और 11 1 11। कितना आंसर आया बच्चे? 1100। ये 1100 रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे अगर केस है बिफोर वाला। अब हम केस करते हैं आफ्टर वाला। कौन सा केस करेंगे हम? अब विल डू दी आफ्टर वाला केस। आफ्टर का फॉर्मूला क्या होगा सर? वही 11,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस 10% का रेट, मतलब 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110।
0 से 0 काट देना, 11 से 11 काट देना, वन टाइम आंसर क्या होगा सर? 1 2 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 1 जा 1। यहां क्या आंसर आएगा बच्चे? 1000। अगर आफ्टर वाला केस होगा तो नीचे भाई परसेंटेज प्लस कर देना, बिफोर होगा तो बिना प्लस करे निकाल देना, और ये दोनों ही केस में क्या होगा? ये माइनस, एंड दिस विल आल्सो गेट माइनस। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। हमने तीन चीजों का ट्रीटमेंट हमने 10 से 15 मिनट के बीच में सीख लिया है। ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे जाके बहुत कंफ्यूज करने में ट्राई करते हैं, आपको कॉम्प्लिकेट करने में क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको पहले क्लैरिटी दे दी है कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। With this, I thank you all for being a part of Sanamis Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.